Hello and welcome to Pharmacy YouTube channel. This video contains some important multiple choice questions on endocrine system. So let's start. The first question is which of these is true for the endocrine system? मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन सही है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए? पहला ऑप्शन है सीक्रेट्स हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल्स बाय ब्लड. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं. ऑप्शन बी कॉजेस चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो दूसरा ऑप्शन है कि एंडोक्राइन सिस्टम आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज कर देता है ना. और सी ऑप्शन इफ़ेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग. इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लंबे समय तक के लिए होते हैं, प्रोलॉन्ग समय तक के लिए होते हैं. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव आर ट्रू. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव आर ट्रू. तो अभी ऊपर के जो तीनों ए बी सी जो ऑप्शन थे वो सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंजियल प्रोमिनेंस एडम्स एप्पल. तो हमको उस ग्लैंड का नाम बताना है जो कि हमारा जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस है एडम्स एप्पल है ना, वहाँ जस्ट उसके इन्फीरियरली मतलब उसके जस्ट नीचे की तरफ वो प्रेजेंट है. तो एडम्स एप्पल हिस्सा है गले पे जो उभरा हुआ हिस्सा वॉइस बॉक्स है ना जो है वो लैरिंग्स कहलाता है. और एडम्स एप्पल जो उभरा हुआ हिस्सा जो आपको दिखता है गले पर हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर उसके इंफीरियर पीछे की तरफ कौन सी ग्लैंड लोकेटेड होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, बी पीनियल, सी हाइपोथैलेमस एंड डी थायराइड ग्लैंड. तो इसका सही आंसर है आंसर डी थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है एडम्स एप्पल के पीछे. क्वेश्चन 3 दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन. तो अभी हम ऑप्शंस देखेंगे और इसमें से देखते हैं कि कौन सा फंक्शन इंसुलिन के लिए नहीं है. डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब ये इंसुलिन क्या करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को स्लो कर देता है. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है लिपोजेनेसिस है ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. लिपोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स. ऑप्शन सी इज ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, नए ग्लूकोज का बनना. और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है डी वो है ग्लाइकोजेनेसिस. तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर. तो अब इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कि इनमें से जो फंक्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन इंसुलिन का नहीं है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ये इंसुलिन का फंक्शन नहीं है. क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के जो एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेशन होती है ना, ये उसको क्या करता है ठिकाने लगाता है ना, उसको एब्जॉर्ब कराता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता इंसुलिन. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 4 है एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी. तो पैराथार्मोन एक्चुअली एक हार्मोन होता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं उनसे ये रिलीज होता है. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं हमारी नेक में पीछे की तरफ होती हैं थायरॉयड ग्लैंड के. थायरॉयड ग्लैंड आगे की तरफ होती है ना, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं. इसके टोटल 4 लोब्स होते हैं और ये पैराथार्मोन का सिक्रीशन करती है. ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. तो डिक्रीजेज ब्लड सोडियम लेवल, सेकंड इंक्रीजेज ब्लड सोडियम लेवल, सी डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डी इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल. तो इसका सही आंसर है डी इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल. तो पैराथार्मोन जो होता है उसका फंक्शन होता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है. अगला क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल बट दिस. तो हाइपोथायरॉयडिज्म के इफ़ेक्ट हैं है ना ये सभी केवल इसके अलावा है ना. तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से
है ना, और जो एक जो नहीं होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, वो हमको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है डायरिया, दूसरा है बी लिथार्जी, है ना। लिथार्जी का मतलब वही होता है थकान, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट या भूख न लगना, और ऑप्शन डी है वेट गेन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए डायरिया। ठीक है, डायरिया नहीं होता हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो हाइपोथायराइडिज्म का अपने आप में मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, और थायराइडिज्म का मतलब जब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स जो हैं उसके उनका प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में सिंथेसिस नहीं करती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड के मेनली दो हार्मोन्स होते हैं, T3 होता है और T4 होता है। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन, है ना। अब इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, उसको कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका प्रॉपर अमाउंट में जब सीक्रेशन नहीं होता, सिंथेसिस नहीं होती थायराइड के द्वारा, ठीक है, तो उनमें से कौन से सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं? ये लिथार्जी, एनोरेक्सिया और वेट गेन ये होते हैं। लेकिन क्वेश्चन था हमारा कौन सा नहीं होता है, तो इसीलिए डायरिया ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकागॉन क्या करता है? एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल, सेल्स के अंदर प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को ये बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, है ना। सेकंड ऑप्शन है कि ग्लूकागॉन क्या करता है, हमें पहचानना है जो सही आंसर है। तो ग्लूकागॉन एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करवाता है ज़्यादा। ऑप्शन सी डिक्रीजेस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन है ग्लूकोज में उसको ये रोक देता है, उसको रोकता नहीं मतलब स्लो कर देता है प्रोसेस को। ऑप्शन डी स्लोज डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है उसको ये स्लो कर देता है। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी, एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। मतलब ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, उसके ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन होने से बनता है ग्लूकोज। ओके, तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है और उससे ग्लूकोज मिलता है, इसीलिए एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 7, दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है, इनमें से दिया गए जो हैं पेयर जो हैं, इनमें से कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए क्या जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये होता है फाइट और फ्लाइट का कि हार्मोन्स कुछ हमारे होते हैं जो नॉर्मल बॉडी कंडीशंस में काम करते हैं, जो हम जब आराम की कंडीशन में होते हैं हमें किसी टाइप की कोई इमरजेंसी नहीं होती। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम किसी डेंजर में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें भागना पड़ता है अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। दो ही ऑप्शन होते हैं आदमी के पास, अगर कोई सामने से कोई पर्सन उसको अटैक करेगा तो अगर वो ताकतवर है तो उससे लड़ेगा, और नहीं उससे लड़ने लायक उसमें ताकत है तो भाग जाएगा वहाँ से, तो इसलिए बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इस चीज़ को। तो पहला ऑप्शन है ए थायरोक्सिन एंड मेलाटोनिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और तीसरा ऑप्शन है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो होते हैं बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, इनमें से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता है? पहला है PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और चौथा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो सही है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, ये सीक्रेट नहीं किया जाता हाइपोथैलेमस के अलावा, उसके अलावा बचे हुए तीनों हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। तो अगला क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज दैट, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें सही ऑप्शन पता लगाना है। जो लिखा है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, है ना, क्या डिफरेंस होता है, तो एक ऑप्शन में वो सही लिखा है, बाकी तीन ऑप्शन में वो गलत लिखे हैं, तो हम सही वाला ऑप्शन देखते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस वेस्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती हैं वेस्ट। तो ये गलत है ना, वेस्ट तो रिलीज़ नहीं करती। ठीक है, तो इसके अलावा ऑप्शन बी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंटरकनेक्टेड गलत है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर टोटली इंडिपेंडेंट गलत है। और ऑप्शन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कनेक्टिव टिश्यूज प्राइमरीली, है ना। तो अब अगला जो ऑप्शन है, मतलब इसका सी जो था, इसका मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनको एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं। ऑप्शन डी है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती हैं अपने सिक्रेशन को कहाँ पर, डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस पर रिलीज करती हैं अपने सिक्रेशन को एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे स्वेट ग्लैंड होती हैं वो पसीने की ग्लैंड, या सेबेशियस ग्लैंड, है ना, जिससे ऑयल आता है स्किन के बाहर, या पसीना आता है ना, पसीना आता है और ऑयल आता है, ऑयल आता है सेबेशियस से। ठीक है, तो अब ये जो ग्लैंड होती हैं इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशन को, है ना, ये कहाँ डक्ट में सीक्रेट करती हैं और ये बॉडी के सरफेस पर आते हैं बाहर। ठीक है, आंसर डी सही है। और दिस इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो चार ऑप्शन अब दे रखे हैं इनमें से हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, लैक्राइमल नहीं है। लैक्राइमल कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों, क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो टीयर्स को सिक्रीशन करती है। टीयर्स जो होते हैं आपकी सरफेस पर आते हैं बाहर आइज से होते हुए, है ना, आंसू, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो अब हार्मोन्स दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका कि सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। बाकी का होता है कम होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसका सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ऑप्शन पहला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, और तीसरा और लास्ट है ग्रोथ हार्मोन GH। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी से, एंटीरियर लोब से सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ दिस इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन, है ना। तो अब ये जो नीचे जो चार हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स के ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मेल सेक्स हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, बी एंड्रोजन्स, सी सोमैटोस्टेटिन एंड डी इंसुलिन। ओके, तो एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स, सोमैटोस्टेटिन और इंसुलिन, इनमें से एंड्रोजन्स जो होते हैं, हाँ, वो मेल सेक्स हार्मोन्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज। तो जब थायराइड हार्मोन का लेवल शरीर में कम हो जाता है ना, शरीर में किनके, एडल्ट्स के, है ना, जो एडल्ट्स लोग हैं उनकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन ना करे, अपने हार्मोन की सिंथेसिस ना करे, यानी T3 T4 जो हार्मोन वगैरह हैं इनकी सिंथेसिस अगर ठीक से ना हो तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए गोइटर। तो गोइटर क्या होता है, गोइटर को जिसको क्या होता है, तो इसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो, गोइटर में थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है ना। गर्दन के पास जो फूली हुई स्ट्रक्चर जो दिखती है ना, जो एडम्स एप्पल है उसके आसपास का हिस्सा हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि सूज गया है या फूल गया है। ठीक है, तो गोइटर को घेंगा भी बोलते हैं। ओके, अब ये होता है, घेंगा कब होता है, आयोडीन की जब कमी होती है डाइट में, उससे गोइटर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टिटेनी क्या होता है, ये मसल स्पाज्म होते हैं, है ना, मसल स्पाज्म, इसमें पेन होता है जब मसल स्पाज्म होते हैं, और ये जनरली होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग से, है ना। तो ये ऑप्शन बी भी सही नहीं है ना। अब अगला जो ऑप्शन है वो है मिक्सेडीमा। तो मिक्सेडीमा जो होता है ये एक कंडीशन होती है ना,
ये, और इसके बारे में बताऊंगा अभी। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है वो है डी, क्रेटिनिज। क्रेटिनिज में कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में हम उसकी कम हार्मोन्स की सिंथेसिस जो करने की जो एक रेट होती है वो जन्म से ही कम होती है ना। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जन्म से ही हार्मोन्स का सीक्रेशन कम करना, T3 T4 ये जो हार्मोन्स है। तो इसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है ना, ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, है ना, उसका डेवलपमेंट भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो डिले होगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं ऑप्शन सी मिक्सेडिमा पर। तो मिक्सेडिमा जो है ना, मिक्सेडिमा जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली होती है इनसफिशिएंट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीकनेस होता है, लो बीपी, है ना, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है, वो थका हुआ सा रहता है, लिथार्जिक, है ना, वेट गेन होता है ना, ब्रिटल हेयर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन द बॉडी। इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं। पहला ऑप्शन है ए एल्डोस्टेरोन, बी कॉर्टिसोल, सी ग्लाइकोजेंस और डी टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो एल्डोस्टेरोन, ओके, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी जो किडनी होती है उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से रिलीज़ होता है। और इसके अलावा कॉर्टिसोल है, ग्लाइकोजेंस, है ना, तो टेस्टोस्टेरोन, ओके, ये सभी। ठीक है, इसका अब सही आंसर है ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन मैंने अभी आपको बताया किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, और ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स प्राइमरी एक्शन इज इनकरेक्ट और मिसमैच्ड। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो कुछ पेयर्स दे रखे हैं हार्मोन्स के, है ना, इनमें क्या होता है, ये हार्मोन दे रखे हैं एक्चुअली, और इन हार्मोन में कौन से हार्मोन का जो फंक्शन है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका फंक्शन, कैल्सिटोनिन क्या करता है, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन ए के अनुसार, है ना, और ऑप्शन बी कहता है कि पैराथायराइड क्या करता है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन सी सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, और ऑप्शन डी के हिसाब से मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें से हमको ये पता लगाना था कि कौन से हार्मोन के आगे उसका फंक्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी जो फंक्शन है वो सही लिखे हुए हैं, है ना, और जो ऑप्शन डी है मेलाटोनिन रेगुलेट्स द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए आंसर डी सही है। वेयर आर द आइलेट ऑफ लैंगरेंस ऑफ फाउंड, ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी, बी कॉर्टेक्स, सी स्प्लीन एंड डी एंडोक्राइन पैनक्रियाज। तो इसका सही आंसर है वो है डी एंडोक्राइन पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज को एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्यों कहते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। इसका ऑप्शन है सी, डी सही, एंडोक्राइन पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 17, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ए हार्मोनल कंडीशन इन विच। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें सिम्टम्स हैं, देखिए इसमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज़, है ना, यूरिन के अंदर बढ़ जाती हैं। ऑप्शन बी है कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं यूरिन के अंदर वो कम हो जाती हैं। ऑप्शन सी कहता है यूरिन बिकम्स मोर डाइल्यूट, यूरिन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है ना, पतला जिसको बोलते हैं। और ऑप्शन डी नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कीटोन बॉडीज़ का जो नंबर है वो बढ़ जाता है किसी डायबिटिक मेलाइटिस, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है उसमें। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे
जो कि जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता, और ये इंसुलिन के सिक्रेशन नहीं होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना। उस कंडीशन को, जब ये कंडीशन परमानेंटली रहती है लंबे समय तक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, मेलाइटस जो वर्ड है वो भी रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है हनी से। मेलाइटस का मतलब होता है हनी, है ना। तो इसका मतलब यही होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, जब यूरिन के अंदर शुगर आती है। ओके, तो इसका सही आंसर है ये, इसमें कीटोन बॉडीज का नंबर बढ़ जाता है यूरिन में। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, सी पीनियल ग्लैंड, डी नन ऑफ अबव। ओके, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है ना। ओके, इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये सभी हम लोग जानते हैं, है ना। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक की सेटिंग के लिए, उसको ठीक तरीके से चलने के लिए, है ना, सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी है थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग ऑफ बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। क्वेश्चन 20, विच ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज। ओके, किडनी जो है हमारी दो होती हैं, उन किडनीज के जस्ट ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? पहला ऑप्शन पिट्यूटरी, दूसरा एड्रिनल, तीसरा पैनक्रियास, चौथा ओवरीज। ठीक है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर होती है, ऑप्शन बी सही है। तो रीनल जो वर्ड आ रहा है ना, वो किडनी से रिलेटेड है, जहाँ पर भी वर्ड रीनल आएगा वो रिलेटेड होगा किडनी से। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट जस्ट सुपीरियर टू द किडनी। सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैनक्रियाज विच आर द सेल्स दैट सीक्रेट इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो पैनक्रियाज में वो कौन सी सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को सीक्रेशन करती हैं, और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन है, अभी मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले, डेल्टा है, डेल्टा सेल्स, बी अल्फा सेल्स, सी बीटा सेल्स, और ऑप्शन डी पीपी सेल्स मींस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीटा सेल सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 22, द एंडोक्राइन ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज सर्कैडियन रिदम। ठीक है, तो कौन सी जो ग्लैंड है वो रेस्पॉन्सिबल है सर्कैडियन रिदम के लिए? ऑप्शन ए थाइमस, बी पीनियल, सी पैराथायरॉयड, और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो रिदम क्या होता है? सर्कैडियन रिदम एक्चुअली रिदम क्या है? रिदम जैसे एक पर्टिकुलर एक रिदम होता है ना, कोई चीज़ अपने आप चल रही है ठीक तरीके से एक उसकी साइकिल्स में, है ना। तो ये सर्कैडियन रिदम भी हमारे बॉडी में एक्चुअली ये नेचुरल साइकिल्स होती हैं, और ये 24 घंटे चलती रहती हैं, है ना। अब ये साइकिल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं जो दिन के लाइट से और रात में डार्कनेस से, मतलब अंधेरे से। ठीक है, तो ऐसे इसका अगर एक एग्जांपल दिया जाए छोटा सा, तो ये होता है कि जैसे हम लोगों को आदत होती है, हम रात में सोते हैं दिन में जगते हैं, है ना। लेकिन अब जस्ट इसके अपोजिट अगर हम काम करने को बोला जाए कि आप रात में तो जगो और दिन में आपको सोना है, तो आपको दिक्कत होगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी एडजस्ट करने में। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्कैडियन रिदम था वो था रात में सोना दिन में जगना, लेकिन जब वो जस्ट आप उसको रिवर्स करोगे तो रिदम की जो साइकिल्स हैं डिस्टर्ब होंगी, और ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम्स होंगी काफ़ी, है ना। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भूख अपने समय पर लगती है ना।
ठीक है ना, समय पर लगती है, आप डेली समय पर खाओगे लगभग उस समय पर भूख लगती है। तो ये सब क्या है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग ये सब सेट होता है। ठीक है, तो इसको जो सर्कैडियन रिदम है इसको कभी कभी बॉडी की क्लॉक भी बोला जाता है। क्वेश्चन 23, द प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इज। अब मैंने बताया था 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, एक होता है रिलीजिंग, एक होता है इनहिबिटरी, है ना। तो अब ये जो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो प्राइमरी टारगेट होता है ना, जो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। ऑप्शन ए लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, बी गोनैड्स, ऑप्शन सी एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑप्शन डी बोन मैरो। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप, ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं तो इसमें सो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी रिलेटेड, सी एंटीरियर पिट्यूटरी, वही टारगेट होती है किनका, जो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 24, विच इज़ द फॉलोइंग ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि मैं बताऊंगा इसको आगे। तो ऑप्शन है इसके ए थायराइड, बी थायमस, सी पैनक्रियाज, डी पिट्यूटरी। ओके, तो पैनक्रियाज हमारी ऐसी ग्लैंड है जिसको कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, ये दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको कि हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी पैनक्रियाज सही है, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट्स द कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि कैसे जो हार्मोन्स हैं थायराइड के और पैराथायराइड के वो कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं ब्लड में, या फिर पैराथायराइड और थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो कैसे कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को ना ज़्यादा होने देते ना कम होने देते। तो ऐसे, है ना, कैसे, तो कैसे ऑप्शन ए जो है कैल्सिटोनिन क्या करता है, लोअर करता है ब्लड कैल्शियम को, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ा देता है ना। अब ये मेंटेन करने की बात हो रही है ना कि ना तो कम होने देते ना ज़्यादा होने देते, कम होगा तो दूसरा हार्मोन रिलीज हो जाएगा, उसको उसके लेवल को सफिशिएंट अमाउंट तक लेकर आएगा, और लेवल अगर ज़्यादा होगा तो दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, उसको उस लेवल को फिर से उसी लेवल पर लेकर आएगा, है ना, जितना चाहिए बॉडी को। तो कैल्सिटोनिन बॉडी को लोअर करता है ना, और पैराथायराइड हार्मोन बॉडी के, है ना, क्या करते हैं, हार्मोन रेजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो एक अगर बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा, तो वही हमें हार्मोन पता करना है। अगला जो है वो है पैराथायराइड हार्मोन लोअर्स कैल्शियम, कैल्सिटोनिन रेजेस ब्लड कैल्शियम। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है ना, ये ब्लड कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको लोअर कर देता है, और कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऑप्शन सी है थायरोक्सिन जो होता है और ट्राईआयोडोथायरोनिन, है ना, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं टुगेदर रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स, है ना, ये T3 T4 मिलकर कैल्शियम के लेवल को एक साथ मेंटेन करते हैं, ऑप्शन सी ये बोलता है। और ऑप्शन डी है बोथ पैराथायराइड हार्मोन्स एंड द 3 थायराइड हार्मोन्स फंक्शंस टू रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं और जो तीनों थायराइड के जो हार्मोन हैं T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये मिलकर काम करते हैं कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए सही है ना। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, वहीं पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ना। तो इसीलिए आंसर ए सही है ऑप्शन। तो हाउ डू द हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड की कंसंट्रेशन को कैसे रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन क्या करता है, घटा देता है, और पैराथायराइड जो हार्मोन है ये बढ़ा देता है। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस में ऑप्शन ए सही है। तो इसी प्रकार के अगर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप से वीडियोस और आगे भी मिलते रहेंगे।